होता है वो इसीलिए नहीं होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हैं। जब आप अपने आप को रोकेंगे तो कंफर्ट जोन, आलस और सब कुछ चलता रहेगा ना। अच्छा लगता है रजाई में सोना, बहुत दिन सोते हैं 10 या 12 बजे तक सोएंगे, लेकिन कहते हैं ना कुछ कर्मयोगी लोग भी होते हैं दुनिया में जो इतिहास को बदलते हैं। आप देखते होंगे सुबह सुबह कई लोग पार्क में जाके एक्सरसाइज भी करते हैं, कई लोग रजाई में भी रहते हैं, और लेडीज तो ज़्यादातर उठ के खाने वाने किचन में लग जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी को आराम चाहिए होता है, लेकिन आराम हमें तब करना चाहिए मेरे हिसाब से जब आप किसी एक लेवल पे पहुंच जाए। मतलब कि आपकी अचीवमेंट हम पहले ही करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये कर रखा है अपने आप को। जब तक आपकी अचीवमेंट नहीं होती, कोई भी आपका एक गोल होता होगा, जो गोल जिसका भी जो भी होगा वो गोल आपका मतलब आपका लक्ष्य। मुझे नहीं लगता किसी का भी लक्ष्य आज तक कंप्लीट हुआ है ना। जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी बंदा हो, उसका गोल लाइफ का जो भी उसने डिसाइड करा था वो अब तक अचीवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम कंफर्ट जोन में हैं। तो गलती किसकी है? तो मेरा भाग्य बनाया किसने? मैंने खुद है ना। तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये जो डिफरेंशिएट है वो इसी वजह से। हम कहते हैं ना यार वो गवर्नमेंट खराब है, ये लोग खराब है, ये माँ बाप खराब है, लेकिन ये सब हम जब यूं करते हैं तो आपको भी पता है सारी उंगली अपनी तरफ है, एक ही जाती है बस दूसरी तरफ, क्योंकि उसका तो पार्ट आपको डाउन करने में इतना सा होता है, शून्य सा होता है जो असर ना करे, लेकिन यही पार्ट आप कहते हो कि मुझे इसने जकड़ लिया और इसकी वजह से मैं डाउन हो गया। लेकिन वजह हमेशा, चाहे फैमिली में कितनी भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, लेकिन फैमिली में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम ही को ढूंढना होता है, वो भी कोई बाहर वाला ढूंढ के नहीं देता। तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा काम दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं नहीं कहती रोज भागो दौड़ो, पर स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा ना। फोन में बहुत सारे होते हैं हमारे नंबर, हम किसी से बात ही नहीं करते। रजाई में लेटना है, कोई बात नहीं, लेटे लेटे क्या बात कर दो। मतलब कहने मतलब चलते फिरते उठते बैठते हमें काम को करना चाहिए, तभी काम आएगा। उसके लिए जैसे हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में जाते हैं ना, तो वहाँ बोला जाता है कि खाओ भी इंग्लिश में, बोलो भी इंग्लिश में, चलो भी इंग्लिश में, तब जाके आपको इंग्लिश आएगी, है ना। तो ऐसे ही तो आरसीएम भी है। आरसीएम भी तभी आएगी आपको जब आप इसके साथ जियोगे, खाओगे। मुझे लगता है, मैं देखती रहती हूँ बहुत, मेरे पास भी आईडीज हैं और ऊपर भी सबके पास बहुत सारी आईडीज हैं। जब आप खोल के देखोगे तो हमारी खुद की भी आईडी पे 1000-1500 ही होते हैं। तो इसका मतलब हम आरसीएम में पूरी तरह से नहीं आए। अगर आरसीएम में हम आते हैं तो हमारे पास कम से कम जो सामान है वो मैक्सिमम सामान आरसीएम से होता है, लेकिन अभी भी हम दुकानों से, छोटी छोटी दुकानों से, मॉल से कहीं ना कहीं से सामान ले रहे हैं। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम यहाँ पे हैं और ये कई जगह दुकानों में बट रहा है सामान, 10 जगह जाते हैं हम, और आरसीएम ने एक प्लेटफॉर्म दिया है। कोई और पेन नहीं है? इधर आसपास में दुकान है जहाँ मिल जाएगा, मैं ले आता हूँ। दुकान तो है, नहीं मैं ले आता हूँ ना। पता नहीं है मुझे। सामने हमने है गली में है क्या? स्टेशन मैं बैग में रखता था, आज मैं देखा इसमें भी नहीं है। दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन है 10 दुकानों में। अगर मैं एक तरफ कर लेती हूँ तो उसका क्या चमत्कार है। अगर मैं सारी परचेजिंग एक तरफ कर लेती हूँ इसी शॉप से, फिर थोड़ा लेते हैं, ठीक है, पॉइंट्स करने हैं, रात में टाइम पास करना है।